नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे जो हम बहुत कहते हैं जिस बात को, जान है तो जहान है। हम कहते भी बहुत हैं और इसको सुनते भी बहुत हैं। ये जो बात कही जाती है ये हमारे शरीर से संबंधित ही होती है कि मुख्यतः जो है वो हमारा शरीर जो है वो सारे विकास के लिए जो है वो आवश्यक है। हम आज इसी शारीरिक विकास की बात जो है वो करेंगे आज के लेक्चर में। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है शारीरिक विकास या शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया है उसको समझना जो है वो हम सभी के लिए आवश्यक है। तो आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि शारीरिक विकास होता क्या है और वो बालक के जीवन में जो है उसका क्या महत्व है शारीरिक विकास का। क्योंकि हम बाल विकास के संदर्भ में इसको पढ़ रहे हैं तो मानव जीवन में ही क्या महत्व है उस शारीरिक विकास का। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि शारीरिक विकास जो है उसका संबंध व्यक्ति के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही व्यवहार से जो है उसका संबंध है। और शारीरिक विकास का बालक की जो हम जैसे कि बात करें कि दोनों ही बातों पर प्रभाव पड़ता है। जब हम बात करते हैं कि बालक की लंबाई इतनी बढ़ गई या जैसे हम वृद्धि की बात करते हैं तो मात्रा को दर्शाता है। और जब हम गुणात्मकता की बात करते हैं कि बालक ने जो है वो इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप या ये परिवर्तन हुआ तो उसका व्यवहार जो है इस प्रकार का हो गया, तो ये हम गुणात्मकता की बात जो है वो करते हैं। इसलिए कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का जो है वो निवास करता है। ये हम सभी इस बात को जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ होता है तो उसके सारे विकास, जैसे हम बार बार बात करते हैं कि उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका क्रियात्मक विकास जो है वो सभी जो है वो उस शारीरिक विकास पर जो है बहुत कुछ निर्भर करता है। और ये देखा भी गया है कि जो बालक यदि स्वस्थ होता है, किसी प्रकार से बीमार या इस प्रकार से नहीं होता है, तो एक अच्छे विकास की प्रक्रिया में वो आगे जो है वो बढ़ता है। क्योंकि सारे विकास जो है उसके अच्छे होते हैं और उस विकास के कारण जो है वो उसका, चाहे सामाजिक विकास लें हम, चाहे उसकी मानसिक विकास की हम बात करें, मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं उनकी बात करें, सभी विकास प्रक्रियाओं में जो है वो बालक आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे शारीरिक विकास का जो प्रारंभ है वो गर्भाधान के समय से ही हो जाता है और जन्म के बाद भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जो है वो भिन्न भिन्न गति से जो है वो शारीरिक विकास जो है वो चलता रहता है। हम देखते हैं कि शारीरिक विकास का जो अर्थ है कि इसके अंतर्गत सभी आंतरिक एवं बाह्य अंग जो हैं उनका विकास जो है वो इस शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। जैसे शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास, ये सभी जो है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। जो हम बात कर रहे हैं कि एक हमारा पूरा जो शरीर है उसके जो विभिन्न तंत्र हैं, शरीर का निर्माण जिन अस्थियों से हुआ है, जिन मांसपेशियों से हुआ है, हमारे शरीर का जो अनुपात है, वो सब जो है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। थॉमसन जो है उन्होंने बताया कि शारीरिक विकास के संबंध में जो उन्होंने बात कही है कि बालक के व्यक्तित्व के आकलन में शारीरिक सौष्ठव जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक सौष्ठव से तात्पर्य कि शारीरिक जो एक विकास है, जो एक शारीरिक संरचना है, वो बालक के विकास में जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो बात कही है कि जैसे हम कहें कि जितने भी विकास हम बार बार बात कर रहे हैं वो थॉमसन महोदय का जो बात है वो उसी से संबंधित है। तो हम अब देखते हैं कि किसी भी बालक में प्रतिवर्ष जो है वह एक जैसा और एक निश्चित गति से जो है विकास नहीं होता है। जो उसकी वृद्धि होती है वो कुछ चक्र या तरंगों के रूप में होती हैं, कुछ वेव्स के रूप में जो है वो वृद्धि होती है। यह चक्र का अर्थ है एक समय जिसमें घटनाएं एक विशेष क्रम में घटित होती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम जिसमें जो है वो किस प्रकार का विकास हो रहा है, तीव्र गति है, मंद गति है, वो उस विशेष जो समय होता है उस पर में जो है वो उस तरह का विकास होता है। तो ये जो है इसे वृद्धि चक्र कहा जाता है। शारीरिक वृद्धि चक्र की हम बात कर रहे हैं
तो ये जो बात कही हमने कि कभी विकास की गति जो है वो मंद होती है और कभी विकास की गति जो है वो तीव्र होती है। तो ये जो साइकिल है वो ग्रोथ साइकिल या शारीरिक वृद्धि चक्र कहलाता है। और ये जो शारीरिक वृद्धि चक्र है या ग्रोथ साइकिल जो है, इसकी 4 अवस्थाएं जो है वो मुख्य बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन सी अवस्था में जो है वो विकास तीव्र गति से होता है और किस अवस्था में विकास जो है वो मंद गति से होता है। तो जैसे पहली जो अवस्था है कि गर्भावस्था से जन्म के 2 वर्ष तक, तो ये अवस्था जो है वो हम सभी जानते हैं कि इस अवस्था में जो गर्भित शिशु है उसका विकास जो है वो बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि एक छोटे से भ्रूण से एक पूर्ण शिशु का निर्माण जो है, हम बार बार बात करते हैं कि वो माँ के गर्भ में हो रहा है। तो वो 2 वर्ष तक का जो समय है, मतलब जन्म गर्भाधान का समय और उसके बाद जन्म लेने के बाद भी 2 वर्ष तक का जो समय है, वो ग्रोथ साइकिल में जो है उसमें तीव्र गति जो है वो विकास की बताई गई है। दूसरा जो इस शारीरिक वृद्धि का चक्र का जो दूसरी अवस्था है वो 3 से 11 वर्ष। इस अवस्था में ऐसा माना गया है कि पूर्व की अवस्था की तुलना में, जो प्रथम अवस्था हमने बात की उस अवस्था की तुलना में इस अवस्था में जो है वो वृद्धि की गति जो है वो कुछ कम हो जाती है। इसके बाद तीसरी अवस्था होती है वयःसंधि अवस्था, जिसे हम प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। जो हमने अवस्थाएं इससे पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था उसमें देखा था कि ये जो अवस्था है इसका कुछ समय जो है वो बाल्यावस्था में होता है और कुछ अवस्था जो है इसकी किशोर अवस्था में होती है। ओवरलैपिंग पीरियड जो है वो होता है जहाँ बाल्यावस्था जो है वो समाप्त नहीं होती है और किशोर अवस्था का भी प्रवेश पूर्णतः नहीं होता है। तो उसका जो बीच का जो समय है वो वयःसंधि अवस्था जो है वो होती है। तो इस अवस्था में फिर जो है वो शारीरिक विकास जो है वो बहुत तीव्र गति से होता है। हार्मोन्स के परिवर्तन होते हैं। हम पूरे जो एक पूर्व किशोर अवस्था का जो समय बताया गया है उसमें हम देखते हैं कि एकदम से जो है वो विकास की गति जो है वो तीव्र दिखाई देती है। शारीरिक परिवर्तन जो है एकदम से तीव्र दिखाई देते हैं। व्यवहार में परिवर्तन जो है उसके कारण बहुत तीव्र गति से दिखाई देते हैं। उसके बाद जो 4th स्टेज है ग्रोथ साइकिल की, वो है 16 वर्ष से परिपक्व अवस्था तक। इस अवस्था में फिर जो है वो पूर्व की तुलना में जो हमने प्यूबर्टी स्टेज में जो विकास देखा उससे जो है वो फिर विकास की गति जो है वो मंद हो जाती है। तो ये एक पूरा ग्रोथ साइकिल है जिसके माध्यम से जो है वो शारीरिक विकास को जो है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। और इस अवस्था ये जो शारीरिक वृद्धि चक्र है ये कई बातों पर निर्भर करता है। सभी में ये वृद्धि चक्र जो है वो इसी प्रकार से चलता है, लेकिन जैसे हमने बात करते हैं हम विकास में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। तो इस ग्रोथ साइकिल में किस बालक में किस प्रकार से विकास होगा वो वैयक्तिक भिन्नताओं पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शारीरिक विकास का बालक के जीवन में क्या महत्व है। इससे पहला जो महत्व बताया गया है कि शारीरिक संरचना का विकास। हम सभी जानते हैं कि हमारा एक शारीरिक जो है वो पूरी संरचना है जिसमें अस्थियां जो है उन्होंने एक हमारे शरीर को जो है वो ढांचा प्रदान किया है। मांसपेशियां जो है वो हमारे शरीर को जो है सुडौलता प्रदान करती हैं। तो एक जो पूरा एक इसी तरह से हम बात करें कि शारीरिक अनुपात जो है वो व्यक्ति को एक पूरी अच्छी शारीरिक संरचना जो है वो प्रदान करता है। तो शारीरिक विकास का व्यक्ति की शारीरिक संरचना में जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा जो महत्व बताया गया है नाड़ी संस्थान का विकास। नाड़ी संस्थान जो है वो से तात्पर्य है कि जो मस्तिष्क है और मस्तिष्क से संबंधित जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न नाड़ियां हैं जो हमारे पूरे शरीर की क्रियाओं को प्रक्रियाओं को जो है संचालित कर रही हैं, वो जो है वो नाड़ी संस्थान के अंतर्गत आती हैं। और जैसा कि हमने विकास के नियम के अंतर्गत भी पढ़ा था कि विकास जो है वो हमेशा सिर से पैरों की ओर होता है, अर्थात पहले सिर के क्षेत्र में विकास होता है, धीरे धीरे जो है वो हाथों में, धड़ और लास्ट में जो है वो पैर की ओर विकास की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती है। तो नाड़ी संस्थान का विकास जो है वो भी शारीरिक विकास का एक मुख्य पार्ट है जो कि हम पूरे शरीर को जो है वो कंट्रोल या नियंत्रित करता है। फिर है मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास। जैसे हमने बात की कि मांसपेशियां और अस्थियां जो है वो शरीर को जो है वो एक आकृति प्रदान करती हैं, एक अच्छी संरचना जो है वो प्रदान करती हैं। हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है छोटा, उसकी अस्थियां जो है वो बहुत मुलायम और सॉफ्ट होती हैं।
और इसी कारण जो है वो बच्चा कई बार गिरता भी है तो वो हड्डी जो एकदम से उसकी नहीं टूटती है। चलते चलते जब उसकी क्रियात्मक विकास की प्रक्रिया होती है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, बहुत बार गिरता है, लेकिन हड्डियाँ जो है वो उतनी कठोर जो है वो नहीं होती है। धीरे धीरे जो है उनमें कठोरता आती जाती है। इसी तरह से मांसपेशियाँ जो है वो भी क्रियात्मक विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। जैसे जैसे मांसपेशियों का विकास होता है उनमें क्रिया एक तरह से संतुलन विकसित होता है, मांसपेशियां जो है उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, तो बहुत सारी क्रियाओं को करना बालक जो है वो सीखता है। इसके बाद इसका जो महत्व बताया गया है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, जो कि हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में जो है वो स्थित हैं, वो भी शारीरिक विकास के द्वारा जो है वो विकसित होती हैं और फिर उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो शारीरिक प्रक्रिया में जो है या विभिन्न जो संस्थान हैं उनकी क्रियाशीलता में उन हार्मोन्स का जो है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर बताया गया है सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास। शारीरिक विकास के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो आपस में उनमें सामंजस्य जो है वो स्थापित होता है। उसी को जो है वो सामान्य शारीरिक अवस्था बताया गया है। जो एक कोऑर्डिनेशन जो है वो विकसित होता है शारीरिक विकास के द्वारा। शारीरिक विकास से ही, जैसे हमने बात की कि नाड़ी संस्थान का विकास हो रहा है तो व्यक्ति मानसिक प्रक्रियाएं कर रहा है, उस मानसिक विकास के अंतर्गत सोच रहा है, विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है, तो वो एक शारीरिक विकास जब हो रहा है और उसके तंत्र जो विकसित हो रहे हैं उसके माध्यम से उसकी एक सामान्य शारीरिक अवस्था जो है वो व्यक्ति की विकसित होती है। तो ये था, हमने देखा कि शारीरिक विकास का जो है वो बालक के जीवन में या व्यक्ति के जीवन में जो है वो क्या महत्व है। हम सभी जो है वो इस से जो है वो परिचित हैं कि शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का निरोगी होना जो है वो कितना आवश्यक है। हम जो है वो विभिन्न जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है शारीरिक विकास, इसके अंतर्गत हम पूरा जो है वो पढ़ेंगे कि शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को हम जो हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनमें किस तरीके से जो है वो हर उम्र में जो एक विकास होता है। तो हम किशोरावस्था तक का एक गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक जो है वो पूरे शारीरिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन जो है वो करेंगे। आज की जो लेक्चर है हमारा, उसमें हमने देखा कि शारीरिक विकास जो है उसका क्या अर्थ है, शारीरिक वृद्धि चक्र क्या होता है, और साथ ही हमने शारीरिक विकास का क्या महत्व है जीवन में, इसका अध्ययन किया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम इसी को जो है वो हमारा आगे के लेक्चर्स में जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। धन्यवाद।